सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या मतलब है? माई सेल्फ मतलब होता है खुद, माई सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद। ऑफ मतलब तो आप जानते हैं का, ऑफ मतलब का, और सॉन्ग मतलब गीत, यानी कि खुद का गीत, खुद का गीत, यानी कि खुद का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या हो गया? खुद का गीत। यदि इसको दूसरी भाषा में आप समझना चाहें, मेरा अपना गीत, मेरा अपना गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या हो गया? खुद का गीत बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं खुद का गीत, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में मेरा अपना गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या हो गया? मेरा अपना गीत। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? हु इज़ द स्पीकर? वक्ता कौन है इस कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका कविता है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका कविता है, इस कविता में बोलने वाला कौन है? वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? क्या एक लड़का बोल रहा है? क्या इस कविता में क्या एक लड़की बोल रही है, या खुद पोएट बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं, या फिर एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है? कौन बोल रहा है इस कविता में? तो इस कविता में पोएट खुद बोलते हैं, पोएट खुद बोलते हैं, खुद खुशियाँ मनाते हैं और खुद गाते हैं। ठीक है, तो इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इस कविता में जो स्पीकर कौन है भाई? तो पोएट खुद हैं, पोएट हिमसेल्फ, पोएट खुद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द लाइन। ये जो लाइन है, आई नॉट 37 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये जो लाइन है आई नॉट 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ। मैं अभी कितना साल का हूँ? 37 साल का। कौन बोल रहे हैं? ये आपका पोएट बोल रहे हैं। पोएट कितना साल के हैं? वो 37 साल के। जिस समय वो लिख रहे हैं, जिस समय उन्होंने ये लिख रहे थे ये पोएम, उस समय उसकी उम्र कितना थी? 37 वर्ष। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बोलते हैं इस लाइन में कि मैं अभी 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ, और बिल्कुल मेरा हेल्थ भी क्या है? बिल्कुल सही है। मैं 37 साल का हो गया हूँ, लेकिन उस स्थिति में भी मेरा हेल्थ क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना। ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है बताइए? हैज़ बिन टेकन लिया गया है फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से? किस कविता से ये लाइन को लिया गया है बताइए? ये लाइन को किस कविता से लिया गया है? क्या वो लिया गया है ओड टू ऑटम से? क्या एन एपिताफ से लिया गया है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, या फायर हिम से लिया गया है? फायर हिम या हाइम बोलिए इसको, फायर हाइम या हिम। तो बताइए किससे लिया गया? ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, कि मैं अभी 37 साल का हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ के साथ में 37 साल का हूँ। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हु कंपोज्ड लिव्स ऑफ ग्रास। हु कंपोज्ड लिव्स ऑफ ग्रास। कंपोज मतलब होता है रचना करना। कंपोज मतलब क्या होता है? कंपोज मतलब होता है रचना करना। तो लिव्स ऑफ ग्रास मतलब घास के पत्ते, घास के पत्ते। ये आपका क्या है? ये आपका एक प्रकाशन है, एक रचना है। तो ये किसकी रचना है? लिव्स ऑफ ग्रास किसकी रचना है? क्या ये टी.एस. एलियट की रचना है, या जॉन कीट्स का, या वाल्ट विटमैन का, या रूपर्ट ब्रूक का? बताइए, लिव्स ऑफ ग्रास किसकी रचना है? तो वाल्ट विटमैन का ये रचना है। किसका रचना है? वाल्ट विटमैन का। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा। लिव्स ऑफ ग्रास मतलब घास के पत्ते, ये किसकी रचना है? वाल्ट विटमैन। ठीक है, लिव्स ऑफ ग्रास क्या हो गया? वाल्ट विटमैन। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है आपका द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर ... इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए स्कूल्स, ये जो वर्ड है ना स्कूल्स, इसका क्या मतलब है? स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है मतलब होना। तो ये जो आपका स्कूल्स है ना, इसका क्या मतलब है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका जो पोएम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस पोएम में ये स्कूल्स शब्द का क्या मतलब है? स्टैंड्स फॉर मतलब। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में ये स्कूल्स का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब एकेडमी है? क्या इसका मतलब एकेडमी मतलब आप समझ रहे हैं? एकेडमी मतलब क्या आता है? विद्यापीठ। एकेडमी मतलब क्या होता है? विद्यापीठ। तो स्कूल्स का क्या मतलब है? विद्यापीठ। स्कूल्स का क्या मतलब है? विद्यापीठ।
या फिर सिस्टम्स ऑफ थाउट मतलब विचार की प्रणालियाँ, विचार की प्रणालियाँ, स्कूल्स का क्या मतलब है, विचार की प्रणालियाँ। या तीसरा देखिए टीचिंग इंस्टीट्यूट मतलब, टीचिंग इंस्टीट्यूट मतलब होता है शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। स्कूल्स का क्या मतलब है, शिक्षण संस्थान या फिर कुछ नहीं, बताइए स्कूल्स का क्या मतलब होगा, एकेडमी या टीचिंग इंस्टीट्यूट या सिस्टम्स ऑफ थाउट। ये देखिए ये दोनों एक के जैसा लग रहा है ना ये दोनों, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका सिस्टम्स ऑफ थाउट यानी विचार की प्रणालियाँ, विचार की, स्कूल्स का मतलब है विचार की प्रणालियाँ, सिस्टम्स ऑफ थाउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ कंपोज द पोएम, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो आपका पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो पोएम है, इस पोएम की रचना किसने किया है, बताइए इस पोएम का रचना किसने किया है, वाल्ट विटमैन ने किया है या टेनिसन ने किया है या इमर्सन ने किया है, किसने किया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के रचयिता कौन है, वाल्ट विटमैन, टेनिसन या इमर्सन। तो क्या आ जाएगा, वाल्ट विटमैन आपका सही आंसर है, वाल्ट विटमैन आपका क्या है सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, वाल्ट विटमैन वाज डॉट 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 पोएट, वाल्ट विटमैन वाज डॉट 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 पोएट। वाल्ट विटमैन कैसे कवि हैं, इंडियन हैं मतलब इंडिया के हैं या अमेरिका के हैं या फिर ब्रिटेन के हैं, कहाँ के हैं बताइए। तो वाल्ट विटमैन कहाँ के कवि हैं, क्या ये इंडिया के हैं, क्या ये अमेरिका के हैं, क्या ये ब्रिटेन के हैं। तो ये आपका है अमेरिका का, कहाँ का, अमेरिका। वाल्ट विटमैन डॉट 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 पोएट, वाल्ट विटमैन एन अमेरिकन पोएट, क्या आ जाएगा, अमेरिकन पोएट थे अमेरिका के। ठीक है, अगला देखिए, वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन, वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था बताइए, क्या इसका जन्म हुआ था 1817 में या 1818 में या 1819 में या 1820 में, कब हुआ था। तो 1819 इसका सही आंसर है, 1819 में वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ, 1819 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा आठवां प्रश्न देखिए क्या है, आठवां प्रश्न है वाल्ट विटमैन डाइड इन, वाल्ट विटमैन का मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ, वाल्ट विटमैन का निधन कब हुआ बताइए, निधन हुआ इनका कब हुआ बताइए। तो 1889 में हुआ या 1890 में या 1891 में या 1892 में, कब हुआ। इसका मृत्यु हुआ, इनका निधन हुआ 1892 ईस्वी में, कब हुआ 1892 आपका सही आंसर है। ठीक, अगला देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, क्या है ये, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत, ये क्या है, कैसा है, ये कैसा पोएम है, ये क्या लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम मतलब गीत, जानते हैं लिरिक मतलब क्या हुआ, लिरिक मतलब होता है गीत, गीत जैसे कोई गाना है, ठीक है, गाना के अंदर जो धुन है ना, धुन उसको कहते हैं म्यूजिक, गाना के अंदर जो धुन बजता है उसको कहते हैं म्यूजिक, और वहाँ जो बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, गीत, जो बोला जाता है उसको गीत कहते हैं, और धुन जो बजता है उसको म्यूजिक कहते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, क्या ये लिरिक है, क्या ये लिरिक है या एन इपिक है, क्या एक महाकाव्य है। इपिक मतलब क्या आता है, महाकाव्य, क्या आता है, महाकाव्य, क्या ये महाकाव्य है। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सोनेट है, क्या सोनेट मतलब समझ रहे हैं, 14 लाइन का जो कविता होता है ना, जो कविता 14 लाइन की होती है, जो कविता 14 लाइन्स की होती है उसे क्या कहते हैं, सोनेट। क्या ये सोनेट है, बिल्कुल नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा लिरिक। ये आपका क्या है, लिरिक है। ये इसमें क्या गाते हैं, पोएट क्या करते हैं, गाते हैं, यानी गीत गाते हैं, और गीत को ये क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। धुन नहीं गुनगुनाते हैं, मतलब ये गाते हैं, कुछ आवाज़ होता है इनका, और आवाज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लिरिक। ठीक है, अच्छा 10वां क्वेश्चन देखिए आप, 10वां क्वेश्चन क्या है, द ओपनिंग सेक्शन यानी शुरुआती सेक्शन में, है ना, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज़। देखिए शुरुआती सेक्शन है ना, शुरुआती सेक्शन मतलब क्या होता है, अनुभाग। शुरुआती भाग में इस मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है ना, देखिए हमका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, इस पोएम के शुरुआती सेक्शन में, ओपनिंग सेक्शन मतलब शुरुआती भाग में कवि क्या लिखे हैं, इंटाइटल मतलब होता है शीर्षक, मतलब उसका क्या शीर्षक है,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है, इस पोएम के शुरुआती सेक्शन में शीर्षक क्या है, मतलब टाइटल वो क्या लिखे हैं, ठीक है। क्या वो ग्रास लिखे हैं शुरुआती में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ ये लिखे हैं, या फिर एनिमल लिखे हैं, या कुछ नहीं लिखे हैं, बताइए क्या लिखे हैं। तो ओपनिंग सेक्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है, इस पोएम को ओपनिंग सेक्शन में, शुरुआती सेक्शन में पोएट लिखते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है मनाना, लेकिन यहाँ सेलिब्रेट का मतलब है खुशियाँ मनाना। इस चैप्टर में, इस पोएम में सेलिब्रेट का क्या मतलब है, खुशियाँ मनाना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ, ठीक है। अच्छा 11वां प्रश्न देखिए आप, 11वां प्रश्न क्या है, हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, मतलब वक्ता कौन है, वक्ता, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया ना। हु इज स्पीकर, स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है इस चैप्टर में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है आपका पोएम है, एक लिरिक पोएम है। तो इस लिरिक पोएम में बताइए वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है ना, बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है बोलने वाला। क्या वो इमर्सन है या रॉबर्ट फ्रोस्ट है, या व्यक्ति का नाम है, क्या इमर्सन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, या वाल्ट विटमैन है, या कोई नहीं। इस चैप्टर में बोलने वाला कौन है, स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला कौन है, तो वाल्ट विटमैन, क्या हो जाएगा वाल्ट विटमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्ट विटमैन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के अनुसार, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरा अपना गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, इस पोएम के अनुसार है ना, द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, है ना, ये जो आपका बोल स्पीकर है, वक्ता जो है वो एक महान प्रेमी है, किसका महान प्रेमी है। कहने का मतलब स्पीकर मतलब क्या हो जाएगा, वाल्ट विटमैन एक महान प्रेमी है, किसका प्रेमी है, फिर से समझिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, इस पोएम में जो वक्ता है, जो स्पीकर है वो एक महान प्रेमी है, एक महान प्रेमी है, किसका महान प्रेमी है, आर्ट्स का, आर्ट्स मतलब आप जानते हैं कला, आर्ट्स मतलब क्या आ गया कला। साइंस मतलब आप जानते हैं विज्ञान, साइंस मतलब क्या होता है विज्ञान। कॉमर्स मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य, कॉमर्स मतलब क्या होता है वाणिज्य। और नेचर मतलब आप समझ रहे हैं प्रकृति। तो किसके महान लवर है, तो नेचर के, किसके नेचर के। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में जो आपका स्पीकर है यानी कि वाल्ट विटमैन, ये नेचर के प्रेमी हैं, मतलब प्रकृति को ये पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं, प्रकृति को, नेचर को, ठीक है, नेचर को। अच्छा 13वां प्रश्न देखिए क्या है, वाल्ट विटमैन हैज़ रिटन द पोएम, वाल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है बताइए। वाल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है, कौन सा पोएम लिखा है। एन एपिताफ, एपिताफ मतलब समझ रहे हैं, एपिताफ मतलब होता है समाधि लेख, समाधि। जब कोई आदमी मर जाता है ना तो दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर में एक वो रहता है, वो लिखा हुआ उसके ऊपर में कुछ रहता है ना, उस पर आपका रहेगा सीमेंट का बना हुआ, उस पर कुछ लिखा रहेगा, उसको कहते हैं समाधि लेख। क्या कहते हैं उसको, ये जो है आपका समाधि लेख है ये, ठीक है। तो यस वाल्ट विटमैन हैज़ रिटन द पोएम, कौन वाल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है, क्या एन एपिताफ समाधि लेख, द सोल्जर सैनिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरा अपना गीत, और फायर हाइम, फायर हिम बोलिए हाइम, ठीक है। तो वाल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, क्या लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। वाल्ट विटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड, है ना। वाल्ट विटमैन कितने वर्ष के हैं, वाल्ट विटमैन कितने वर्ष के हैं बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 37 ईयर्स ओल्ड। आपको मैंने पहले बताया था कि जिस समय ये लिख रहे हैं ना, लिख रहे थे कविता, तो उस समय वाल्ट विटमैन का उम्र कितना था, 37 वर्ष, कितना था 37 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। इसका क्या मतलब है, होपिंग मतलब होता है आशा, मतलब उम्मीद, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इसका मतलब है मैं उम्मीद करता हूँ,
होपिंग मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मरते दम तक, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मरते दम तक मेरा जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, मेरा जो स्वास्थ्य है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। सीज मतलब होता है काबू में होना, ठीक है। सीज मतलब क्या होता है, काबू। मतलब मैं आशा करता हूँ, मतलब कभी कहते मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो स्वास्थ्य है मरते दम तक क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, काबू में रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा मेरा स्वास्थ्य। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है भाई, किस चैप्टर थे, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या इससे लिया गया है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, या द सोल्जर से लिया गया है, या फायर हाइम से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न, 15वां प्रश्न तो हो ही गया, ठीक है, 15वां प्रश्न हो गया। 16वां प्रश्न देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद गाता हूँ। मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ और खुद गाता हूँ। इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। ये लिखा गया है आपका वाल्ट विटमैन, या फिर W.H. ओडेन, या जॉन कीट्स, या फिर W.B. इट्स, किसके द्वारा लिखा गया बताइए। तो वाल्ट विटमैन, क्या आ जाएगा सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन, ठीक है, वाल्ट विटमैन के द्वारा ये लिखा गया है। 17वां प्रश्न देखिए, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, आई, ये जो आई शब्द है ना, आई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है ना, इस पोएम के फर्स्ट लाइन में आई शब्द देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आई सेल्फ, आई शब्द। वो कैसे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, शुरू होता है कहाँ से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद गाता हूँ। तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, पोएम। इस पोएम के फर्स्ट लाइन में आई शब्द देखने को मिलता है, आई शब्द। तो इज पोएट मतलब कि किस पोएट के लिए आई शब्द आया है, किस पोएट के लिए, किस कवि के लिए आई शब्द आया है, किस कवि के लिए आया है, जॉन कीट्स के लिए आया है, या कमला दास के लिए, या जॉन डॉन के लिए, या वाल्ट विटमैन के लिए, किसके लिए आया बताइए। ये आया है आपका वाल्ट विटमैन के लिए। किसके लिए, वाल्ट विटमैन के लिए आई शब्द आया है। आई शब्द किसके लिए, वाल्ट विटमैन के लिए। 18वां प्रश्न देखिए, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में द पोएट डॉट फॉर हिमसेल्फ, जो कवि है अपने लिए क्या करते हैं, है ना। इन द पोएम, इस पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है, इन द पोएम मतलब इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में जो पोएट है, कवि है, वो खुद के लिए, है ना, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, पोएट जो है खुद अपने लिए, है ना, क्या करते हैं, हंसते हैं या चिल्लाते हैं, क्राइस करते हैं, लाप्स करते हैं, या क्राइस करते हैं, चिल्लाते हैं, या सिंग्स गाते हैं, या कुछ नहीं करते। बताइए क्या करते हैं, तो अपने लिए गाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यानी कि वो अपने लिए क्या करते हैं, पोएट अपने लिए क्या करते हैं, तो गाते हैं, क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एंड, और जो मैं मानता हूँ, और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे, एंड वाट आई एज्यूम, एज्यूम मतलब होता है मानना, और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया, ये जो लाइन किस पोएम से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, या एन एपिताफ से लिया गया है, या द सोल्जर से लिया गया है, या फायर हाइम से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किसे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अगला देखिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखिए, हार्बर मतलब होता है विश्वास करना, क्या होता है, विश्वास करना, मतलब मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूँ।
आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूँ या रखता हूँ। मैं अच्छाई और बुराई मतलब अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, ये कौन लिखे हैं ये लाइन को कौन लिखे हैं? आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये लाइन को कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं या जॉन डॉन या वाल्ट विटमैन या डी.एस. लॉरेंस? कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ और खुद गाता हूँ। ये लाइन किस से लिया गया है? ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है क्या स्नेक से लिया गया है, क्या ओड टू ऑटम से लिया गया है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है? स्नेक मतलब आप जानते हैं सांप, ओड टू ऑटम मतलब जानते हैं पतझड़ पर गज़ल। ओड मतलब क्या होता है? गज़ल। ओड मतलब क्या होता है? गज़ल। पतझड़ पर गज़ल, या फिर मेरा अपना गीत, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। बताइए किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ और खुद गाता हूँ, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ठीक है ना, डॉट वर्क्स किनके कार्य में शामिल है? किनके कार्य में शामिल है? लीव्स ऑफ ग्रास मतलब घास के पत्ते और ड्रम टैप्स ये आपका बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम। तो बुक का दो गो नाम हो गया, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, ये बुक का नाम है। तो ये दोनों जो बुक है ना, किनके द्वारा लिखा गया है? ये दोनों बुक किसके द्वारा? लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा, या डी.एस. लॉरेंस के द्वारा, या टी.एस. इलियट के द्वारा, या वाल्टर डेला मेयर्स के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है? लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। आई परमिट मतलब क्या होता है? अनुमति प्रदान करना, अनुमति देना। परमिट मतलब क्या होता है? अनुमति देना। टू स्पीक एट एवरी हजार्ड मतलब क्या होता है? खतरा, है ना, प्रत्येक खतरा, या हजार्ड मतलब परिस्थिति या खतरा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अपने आप को हर परिस्थिति में बोलने का अनुमति प्रदान करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में बोलने का अनुमति प्रदान करता हूँ। मैं अपने आप को प्रत्येक खतरे में बोलने का अनुमति प्रदान करता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन किस पोएम का है? ये जो लाइन है किस पोएम का है? बताइए, ये जो लाइन है किस पोएम का है? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, या स्नेक का है, या द सोल्जर का है, या एनीपिताप का है? किसका है? तो यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ठीक है, अगला देखिए, वाल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन। जो वाल्ट विटमैन है ना, वाल्ट विटमैन ने काम किया। वर्क मतलब क्या आता है? काम करना। वाल्ट विटमैन ने काम किया किस रूप में? एज मतलब रूप में। वाल्ट विटमैन ने काम किया किस रूप में? वॉलंटियर नर्स के रूप में। वॉलंटियर मतलब समझ रहे हैं? वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक नर्स के रूप में। ठीक है, इन वॉलंटियर का ये रोल निभाए। कब निभाए थे वॉलंटियर का रोल? तो जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था। जब अमेरिका में क्या हो रहा था? गृह युद्ध। अमेरिका में क्या हो रहा था? गृह युद्ध। तो सिविल वार को कहते हैं गृह युद्ध। सिविल वार को क्या कहते हैं? गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? गृह जैसे कि नाम है, गृह मतलब क्या? घर, मतलब घर में ही युद्ध। जब अपने ही देश में जब दो गुटों के बीच में क्या हो जाए? लड़ाई। अपने ही देश में जब दो गुटों के बीच, दो धर्मों के बीच क्या हो जाए? लड़ाई, उसको क्या कहते हैं? गृह युद्ध। तो उसी गृह युद्ध में जो घायल हो रहे थे ना, उसको नर्स मतलब कि उसको सही करने का, थोड़ा सा उसका देखभाल करने का काम कर रहे थे ये वॉलंटियर नर्स के रूप में। समझ में आया कि नहीं? मतलब वाल्ट विटमैन ने एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया। कब? जब सिविल वार हो रहा था, है ना, अमेरिका में।
अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था, ठीक है, गृह युद्ध मतलब अमेरिका में दो धर्मों के बीच लड़ाई हो रही थी, तो उसमें वॉलंटियर नर्स का इन्होंने काम किया। तो ये अच्छा, क्रीमियन वार क्या होता है? क्रीमियन वार आपका हो गया क्रीमिया युद्ध। क्रीमियन वार मतलब क्रीमिया युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, क्रीमिया युद्ध और गृह युद्ध। तो कब वॉलंटियर नर्स के रूप में वार ने काम किया? तो गृह युद्ध के दौरान। किसके दौरान? गृह युद्ध के दौरान।